Hello everyone, I welcome you all. In this segment, we'll discuss about properties of Laplace transform. तो ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस एग्जांपल्स ऑन लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखे हैं. अब इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज देखेंगे फॉलोड बाय एग्जांपल्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो सबसे पहले जो बेसिक प्रॉपर्टी आती है इट इज कॉल्ड एज linearity property. So the statement will be if we have two sequences, if you have signals as x1t जिसका लास्ट ट्रांसफॉर्म होता है x1 ऑफ s एंड सेकेंड सिग्नल x2 ऑफ t जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है x2 s. अब जनरली अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो आर ओ सी भी आना चाहिए. सो लेट सपोज आर ओ सी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिग्नल इज ए और अगर इसका आर ओ सी बी है यानी कि आर ओ सी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, देन अगर हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये आता है ए एक्स वन ऑफ टी प्लस बी एक्स टू टी और इसका कंबाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा ए एक्स वन एस प्लस बी इंटू एक्स टू ऑफ एस. और जो आर ओ सी होता है it will be intersection of A and B. So you can write ROC will be A intersection B, that is common portion of A and B. अब इसको प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए we'll start with taking this LHS term. So you know Laplace transform of this function, a combined function A x1t प्लस बी एक्स टू टी इज. तो इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन माइनस टू प्लस इन्फिनिटी ले सकते हैं या फिर ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी ले सकते हैं. आइदर इट कुड बी बायलैटरल ट्रांसफॉर्म और यूनिलैटरल ट्रांसफॉर्म. जनरली प्रॉपर्टीज़ में हम यूनिलैटरल ट्रांसफॉर्म लेते हैं. ये एंटायर फंक्शन एज इट इज ए एक्स वन टी प्लस बी इंटू एक्स टू टी इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई इज टू माइनस एस टी इंटू डी टी. अब इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को तो ये आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ए एक्स वन टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी प्लस ज़ीरो टू इन्फिनिटी बी एक्स टू टी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू डी टी. क्लियर. अब अगर हम ये वाला फॉर्मूला देखेंगे तो ये आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जो कि मैं यहाँ पर लिखूँगा. वी ऑफ पेयर्स आइदर लाप्लास और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन होता है एक्स ऑफ एस इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी इंटू डी टी. तो ये वाला तो हो जाएगा ए इंटू एक्स वन ऑफ एस प्लस पी कॉन्स्टेंट है और ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज एक्स टू एस. So this is called as our linearity property, one of the simplest we can say. अब चलते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ. तो सेकेंड प्रॉपर्टी है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी. फर्स्ट स्टेटमेंट इफ वी हैव इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी whose Laplace transform is x of s, देन अगर हम इसको टाइम स्केल करते हैं या फिर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं लाइक बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स ऑफ बीटा टी. तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन बाई बीटा इंटू एक्स ऑफ एस बाई बीटा. यानी अगर हम टाइम डोमेन में टाइम स्केल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका डिवीजन आना चाहिए. ये होता है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी. अब इसको प्रूव करने के लिए अगेन द सेम प्रोसेस. जो भी फॉर्मूला है वो सबसे पहले लिखेंगे देन विल टाइम स्केल इट. सो यहाँ पर इस वाले फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. सो विल राइट द फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म x of beta t is, so the formula 0 to infinity this function into e raised to minus st into dt. Clear.
अब यहाँ से आगे जाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट बीटा टी इज इक्वल टू यम, यू कैन टेक एनी वेरिएबल, आई हैव टेकन इट एज यम। तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा यम बाई बीटा, यहाँ पर डी टी है तो दोनों साइड पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू 1 बाई बीटा इंटू यम का आ जाएगा डी यम। वेरिएबल है, इस वजह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सभी वैल्यूज अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ यम इंटू ई रेज टू माइनस यस टी की जगह पे यम बाई बीटा इंटू डी टी की जगह पे देखिए डी एम बाई बीटा। अब ये 1 बाई बीटा बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स एम इंटू ई रेज टू माइनस यस बाई बीटा इंटू यम इंटू डी एम। अब इसको यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे इस वाले फॉर्मूला को बाय कंपेयरिंग विद दिस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यस है तो एक्स ऑफ यस आ गया। अब यहाँ पर यस की जगह पे है यस बाय बीटा, तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ यस, जिसको हम डिवाइड करेंगे बीटा से। सो दिस विल बी आवर टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। Fine. Let's go for the third property. So the third property is time shifting property. First statement तो same होता है. If you have input signal x of t whose Laplace transform is x of s, it will remain as it is. Then अब हमें टाइम शिफ्टिंग का स्टेटमेंट लिखना है। तो देखिए टाइम शिफ्ट करना है यानी इस वाले डोमेन में हम शिफ्ट करेंगे x of t माइनस टी नॉट का हमें फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हमें ये वाला मालूम नहीं है तो भी चलेगा, अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है तो भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स गो फॉर द प्रूफ। इस वाले का फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट इज, सो एज पर द फॉर्मूला ये लिखेंगे इंटीग्रेशन वाला इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट ई रेज टू माइनस एस टी इंटू डी टी। अब सेकंड स्टेप में यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। जस्ट फॉलो दिस 3 स्टेप्स। टी माइनस टी नॉट को हम रखेंगे यम, तो टी हो जाएगा यम प्लस टी नॉट। अब यहाँ पर डी टी है, दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी, एम का डिफ्रेंशिएशन डी एम, और टी नॉट जो है वो कांस्टेंट होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा। लेट्स पुट इन दिस इक्वेशन इंटीग्रेशन। अब विद रिस्पेक्ट टू एम हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एम ई रेज टू माइनस यस टी की जगह पे है एम प्लस टी नॉट इंटू डी एम। ओके, अब जो भी यम का फंक्शन है वो सेपरेट आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा यम 0 टू इन्फिनिटी एक्स एम ई रेज टू माइनस एस एम इंटू ई रेज टू माइनस एस टी नॉट इंटू डी एम। अब ये वाला फंक्शन कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे। इंटीग्रेशन एक्स एम ई रेज टू माइनस एस एम इंटू डी एम। तो अगर हम देखेंगे ये एंटायरली यम का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा फोरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटू एक्स ऑफ यस। दैट मीन्स इफ आई शिफ्ट इट बाई टी नॉट यूनिट, तो ये रिप्लीकेट हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ई रेज टू माइनस यस टी नॉट इंटू एक्स ऑफ यस। ओके, तो ये है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हैज टाइम शिफ्ट। Let's go for the fourth. So the fourth property is time reversal. Let's write the statement. First wala same. If x of t be any signal whose Laplace is x of s, then time reverse करना है तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस। अब इसका हमें फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
we are not writing anything in the RHS. जस्ट जो इनपुट का बेस है उसको हम यूज़ करेंगे. तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. लेट्स राइट लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ माइनस टी इज इंटीग्रेशन एक्स ऑफ माइनस टी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू डी टी. अब वही स्टेप यहाँ पर सिंगल वेरिएबल और प्लस साइन में आना चाहिए. ये वाला माइनस में है. विल राइट लेट माइनस टी इज इक्वल टू एम. तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम. दोनों साइड पे डिफ्रेंसिएशन. विल गेट डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एम. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स ऑफ एम इंटू ई रेज टू माइनस यस और टी की जगह पे है माइनस एम इंटू डी टी की जगह पे माइनस डी एम. मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो माइनस साइन बाहर निकालेंगे. ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एम ई रेज टू माइनस यस माइनस एम इंटू डी एम. ओके. अब फॉर्मूला में देखेंगे तो यहाँ पर तो माइनस यस है लेकिन ये वाला वेरिएबल है माइनस में. तो ये एंटायरली हो जाएगा एज माइनस एक्स ऑफ माइनस एस एंड दिस इज कॉल्ड एज टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी. कैन राइट दिस इज माइनस एक्स ऑफ माइनस एस. क्लियर. सिंपली अगर हम टाइम डोमेन में रिवर्स करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी वो रिवर्स हो जाएगा. ओके. लेट्स गो फॉर फिफ्थ प्रॉपर्टी. सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज frequency shifting property. Now let's start with the first statement. If we have h of t as any signal whose Laplace transform is x of s. अब देखिए यहाँ वाला शिफ्ट करना है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी कि इस वाले टर्म में हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर सकते हैं. तो हम इसको लिखेंगे देन आई एम राइटिंग दिस एज x of s माइनस s नॉट. तो इसका जो टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन होता है वो आ जाएगा ई रेज टू माइनस एस टी ई रेज टू प्लस एस टी इंटू एक्स ऑफ. अब ये कहाँ से आ गया? तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं हमारा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट. तो देखिए टाइम शिफ्टिंग में हमने यहाँ पर टी नॉट यूनिट से शिफ्ट किया था. तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में टी नॉट विथ माइनस साइन. अब इसको हम अगर रिवर्स करेंगे तो ये ई रेज टू माइनस हो जाएगा ई रेज टू प्लस और कितने यूनिट से शिफ्ट करें हम एस नॉट. तो एक्चुअली ये होना चाहिए एस नॉट टी इंटू एक्स ऑफ. क्लियर. लेट्स गो फॉर द प्रूफ. एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू एस नॉट इंटू एक्स ऑफ टी इज, सो वी हैव द फॉर्मूला इंटीग्रेशन e raised to s naught t into x of t into e raised to minus s t into dt. x of t as it is. यहाँ से हम t को अगर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा e raised to minus s minus s naught t multiplied with dt. As you know, अगर ओनली s होता तो ये x of s हो जाता. एस माइनस एस नॉट है तो ये एंटायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ एस माइनस एस नॉट. दिस विल बी आवर आंसर. दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी. इसका स्टेटमेंट होता है इफ वी हैव टू सिग्नल्स x1 ऑफ t एंड x2 ऑफ t. सो आई एम राइटिंग x1 ऑफ t, ये कॉन्वोल्यूशन का साइन है, इंटू x2 ऑफ t. इफ यू टेक इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इट विल बी मल्टीप्लीकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. फाइन. सो कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. अब हम इसको प्रूव करेंगे. सो आई विल बी राइटिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म x1 of t convolved with x2 of t is, it will be equal to integration x1 of t convolved with x2 of t
इंटू ई रेस टू माइनस एस टी इंटू डी टी। ओके सर, अब हम ये कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला भी लिखेंगे। दिस पार्ट 0 to infinity convolution formula -2 plus infinity first function as it is, यानी कि x1 of tau into x2 of t minus tau d tau, ये वाला पोर्शन तो एज इट इज रखेंगे। फाइन, अब हम इसको सिंप्लीफाई करें। So we'll be writing for this particular term as, this is nothing but 0 to infinity x1 of tau, then -2 plus infinity, this is x2 t minus tau e raised to minus st d tau into dt। ओके, अब यहाँ से सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस वाले टर्म को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट राइट t माइनस टो एज यम, तो t हो जाएगा यम प्लस टो। अब डिफ्रेंशिएशन की बात करेंगे, दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डी टी इज इक्वल टू डी इंटू यम, क्योंकि टो का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये हमें मिलेगा इंटीग्रेशन x1 of tau, this is integration x2 of m into e raised to minus s। अब t की जगह पे हम लिख सकते हैं m plus tau into dt की जगह पे dm, और ये d tau as it is, so this is d tau into dm। अब लास्ट स्टेप में हमें ऑलरेडी इस वाले एक्सपोनेंशियल टर्म को स्प्लिट करके यहाँ दोनों पार्ट पे डिफ्रेंशिएट कर, ये हो जाएगा 0 to infinity x1 of tau इंटू ई रेस टू माइनस एस टो डी टो। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये वाला x2 ऑफ एम ई रेस टू माइनस एस एम इंटू डी एम। सो दिस विल बी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन x1s मल्टीप्लीकेशन विथ ये वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट इज x2 ऑफ s। So this will be our property called convolution in time domain property. Okay. Now we'll see the differentiation properties time domain में या फिर frequency domain। तो सबसे पहले तो time domain property के साथ डील करेंगे। Statement वही, if x of t is a signal whose Laplace transform is x of s, then हमें डिफ्रेंशिएट करना है टाइम डोमेन में, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी, और इसका हमें फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वो जनरली होता है यस इंटू एक्स ऑफ एस। ये हम देखेंगे किस तरह से इसको प्रूव करेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमें एक्स ऑफ टी को डिफ्रेंशिएट करना है तो शैल वी यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इन जनरल अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, मान लीजिएगा, जो कि फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू टी टी। तो यहाँ पर ऑलरेडी इंटीग्रेशन है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। फाइन, दैट्स वाई हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। सो वी आर लेफ्ट विथ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो विल राइट दैट इक्वेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x of s is, it will be x of t is equal to 1 upon 2 pi j integration x of s into e raised to st into ds होता है। दिस इज आवर फॉर्मूला। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। सो विल बी राइटिंग डिफ्रेंशिएट
both sides with respect to t. So we'll get this as d by dt x of t will be 1 by 2 pi j, ये इंटीग्रेशन एज इट इज x ऑफ s। अब यहाँ पर t का फंक्शन है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो हो जाएगा e रेस टू एस टी इंटू एस इंटू डी, फिर t का डिफ्रेंशिएशन। अब इस वाले इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एस इंटू 1 by 2 pi j इंटीग्रेशन e रेस टू एस टी इंटू डी एस। ओके, अब ये वाला जो है ना वो हो जाएगा हमारा converged as x of s. So this will be a formula d by dt x of t will be s into x of s. This is called differentiation in time domain property. Now we'll go with the last property, that is differentiation in frequency domain. So in differentiation in frequency domain या फिर s domain property का statement, if x of t Laplace is x of s, then अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है s डोमेन में तो ये आ जाएगा d by ds x of s। ओके, और इसका इन्वर्स या फिर लाप्लास हमें पता नहीं है तो ये वाला हम ब्लैंक रखेंगे। यस आई नो दैट, बट विल मेक श्योर कि हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। फॉर दैट केस ये वाला इनपुट तो हमें पता है, तो इसके भी यहाँ पे हम चलेंगे। डिफ्रेंशिएट करना है यस डोमेन में तो हम लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इज, फॉर्मूला है हमारे पास एक्स ऑफ यस एज इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू डी टी होता है। अब डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू यस, वी विल राइट डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यस, तो ये मिलेगा डी बाई डी एस एक्स ऑफ यस इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी इंटू, यहाँ पर यस है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है ई रेस टू माइनस एस टी माइनस यस इंटू डी टी। सॉरी यहाँ पर टी आना चाहिए क्योंकि यस के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इस माइनस टी को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू डी टी। अब ये कॉन्वर्स होता है as x of t, so we'll get minus t into x of t. This is d by ds of x of t is equal to minus s t into x of t, so we'll get this as minus t into x of t. अब इस वाले को हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, if I multiply any signal टाइम डोमेन में with minus t, तो yes डोमेन में ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू yes. दिस इज आर डिफरेंशिएशन इन यस डोमेन। अब इसका एक और अगर टर्म हम ऐड करेंगे इसी स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर इसका पावर 1 है। मान लीजिएगा अगर हम इसको टी स्क्वायर लिखते हैं, फाइन, तो इसका भी आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन डी टू बाई डी एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस। सिमिलरली if I write here as minus t raised to n into x of t, ये हो जाएगा d by ds raised to n into x of s, जो कि हमें यूज करना है। ओके, so this is about important properties of our Laplace transform. Thank you.